इस वीडियो में हम लोग 3D मॉडल में एक और टूल का यूज़ करना देखेंगे जो अभी तक हमने नहीं देखा है। जैसे 3D मॉडल में हमारा एक ये रिब होता है। हमने ऑलमोस्ट सारे टूल्स देख रखे हैं। तो रिब में क्या होता है कि हम एक स्टेयर टाइप का स्लैंट टाइप का एक्सट्रूड करते हैं पार्ट को। तो लेट्स सी कि इसको कैसे बनाते हैं हम लोग। तो एक लाइन लिया एंड इसको हमने लेट से एल टाइप का इसको बना दिया। ये हो गया, इसकी डायमेंशन थोड़ा कर देते हैं। ये हो गया हमारा 10 एंड इसको हमने लेट से ले लिया 3 एंड इसको हमने लेट से ले लिया 4 एंड इसको भी हमने 20 ले लिया। तो ये हमारा ऑलमोस्ट हो गया डायमेंशन। एंड अब हम 3D मॉडल पे जाएंगे। तो 3D मॉडल पे जाएंगे, पहले इसको हम एक्सट्रूड करेंगे। लेट से हमने इसको सेंटर से भी कर सकते हैं। वैसे लेट से एक ही साइड से हमने फिलहाल कर दिया और इसको हमने फिलहाल 20 कर दिया यहाँ से एंड ओके कर दिया। अब क्या है कि हम इस पे जो रिब बनाना होगा यहाँ से स्लैंट लेकर के, तो उसके 2-3 तरीके हैं। तो लेट से मैं बताता हूँ कैसे होता है। एक इस पे क्लिक किया एंड प्लेन ऑफसेट किया, तो इसको हम ड्रैग भी कर सकते हैं यहाँ से एंड यहाँ से हम -10 में ले सकते हैं क्योंकि हमने 20 कर रखा है, तो ये ऑटोमेटिक सेंटर में आ जाएगा। तो लेट्स से हमें सेंटर बनाना है। तो ये हो गया। अब इस पे हम क्लिक करेंगे एंड ये हमारा स्केच हो जाएगा। तो अब इसके लिए हमें क्या करना होगा कि एक लाइन हमें रैंडम लेनी होगी। यहाँ से ऐसे सपोज ले लिया हमने, बाहर भी ले सकते हैं, अंदर भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एंड यहाँ पे ये दे रखा है ज्वाइंट करने के लिए। तो ज्वाइंट करने के लिए हमने इस पर क्लिक किया एंड इस पर कर दिया एंड इस पे और इस पे कर दिया, तो ये हमारा ज्वाइन हो गया। एंड अब क्या करेंगे, हम लोग 3D मॉडल पे जाएंगे और यहाँ पे रिप पे जाएंगे। तो यहाँ पे हम इसके यहाँ से आइसोमेट्रिक व्यू कर देते हैं एंड इस पे किया। ये देखिए हमारा रिप रेडी हो गया, देख सकते हैं। ये जो हमारा 1 mm का है। तो और इसको हम वन साइडेड भी कर सकते हैं। ये हमारा बैक साइड का हो गया, ये हमारा फ्रंट साइड का हो गया, ये हमारा सेंटर से हो गया। एंड इसमें हम जैसे ये दे रखा है, तो ये क्या है कि हमारा पूरा प्लेन तक नहीं है, सरफेस जो हमारा है उससे अटैच नहीं है। ये सिर्फ इफ जितना हमें एक्सटेंड करना है उतना है। ये जो हमारा लेंथ है इसको बेसिकली बोलते हैं। जैसे से हमने 2 कर दिया तो ये हमारा लेंथ 2 हो गया। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। एंड इसको अगर हमने हटा दिया एंड वापस से इसको क्लिक कर दिया तो ये पूरा हो जाएगा। तो ये हमारा बेसिकली हो गया, एक तरीका ये हो गया। और दूसरा तरीका ये हो गया कि हमने वापस से प्लेन लिया एंड इसको हमने वापस से ये जो हमने प्लेन ले रखा है अभी, इस प्लेन को हमने ऑफसेट कर दिया। तो इसको ऑफसेट हमने लेट से ड्रैग कर देते हैं, अभी फिलहाल रहने देते हैं। तो हमने इसको यहाँ पे ड्रैग कर दिया एंड यहाँ पे ओके कर दिया। अब इस पे हम लोग स्केच करेंगे। तो ये हो गया। अब एक दूसरा तरीका जैसे है कि हमने एक ये ट्रायंगल एग्जैक्टली बना दिया हमने। यहाँ से इस पॉइंट तक हमने ये पूरा मतलब कॉर्नर टू कॉर्नर टच करके ट्रायंगल बना दिया। एंड हम 3D मॉडल पे गए एंड हमने रिप पे क्लिक किया। सॉरी, रिप पे नहीं, हमने क्लिक करेंगे, इसको हमने आइसोमेट्रिक व्यू किया। अब इसको क्या कि हम लोग एक्सट्रूड करेंगे। तो ये हमारा एक बेसिक तरीका होता है कि हमें जब कुछ नहीं समझ में आता है तो हम यहाँ से अपने बेसिक तरीके से हम लोग अप्रोच से इसको बना सकते हैं। ये रिप हो गया हमारा। एंड बेसिकली ये 2 तरीके हमारे हैं रिप बनाने के। तो आई होप कि आप लोग सीख गए होंगे कि रिप कैसे बनाना है। अगर हम बेसिकली अगर हम यहाँ से इस फेस पे अगर हम बनाकर रेक्टेंगल टाइप का उसको एक्सट्रूड करते हैं तो ये हमारा पूरा रेक्टेंगल बन जाता है। तो फिर हमें क्या करना पड़ता है कि वापस से एक हमें स्केच यहाँ पे ट्रायंगुलर टाइप का बना करके उसको हमें एक्सट्रूड या फिर कट करना पड़ता है मटेरियल को। जैसे मैं बताता हूँ, इसको हमने क्लिक किया एंड यहाँ पे हमने स्केच किया। तो स्केच में जाकर के हमने लेट से यहाँ से रेक्टेंगल ले लिया डायरेक्ट, ये हो गया। तो अब जैसे ये हमारा रेक्टेंगल हो गया, तो अब क्या करेंगे कि हम लोग इसको एक्सट्रूड करेंगे। ये देखिए हमारा एक्सट्रूड होने के लिए जा रहा है। तो अब यहाँ पे हमने ये बेसिकली हमारा फेस को हम सेलेक्ट करेंगे। तो इसमें क्या है कि
इसको फिलहाल रहने देते हैं, ये फेस हमारा नीचे ले रहा है। तो अब क्या करेंगे कि इस पर हम इसको हटाते हैं एंड इसको हमने लेट से इसको हम 10 कर देते हैं। 10 हमारा ज़्यादा हो जा रहा है। आई थिंक ये हमारा कितना डिस्टेंस था, ये जो हमारा था 10 था आई थिंक। तो 10 नहीं, 10 नहीं था, 8 था। लेट से देखते हैं, ये हमारा इसको हमने 6 कर दिया। 6 भी नहीं है, आई थिंक 7। तो ये 7 है हमारा बेसिकली, इसको ओके कर दिया। तो ये हमारा बन गया। तो अब क्या हुआ कि ये हमारा बेसिकली देखिए रेक्टेंगुलर टाइप का पूरा बन गया। तो अब इसमें हम जाकर यहाँ पे स्केच करेंगे एंड हमने क्या किया कि एक रेक्टेंगल, लेट से हमने यहाँ पे ट्रायंगल बना दिया। ये जो है ट्रायंगल जितना भी हमें चाहिए उसको हमने यहाँ से बना दिया एंड इसको हमने फिनिश कर दिया। तो ये हमारा स्केच बन गया एंड वापस इस पर हम एक्सट्रूड पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे हम कट पे क्लिक करेंगे। तो ये देखिए हमारा ऑटोमेटिक ये कट दिखाने लगा। इसको हम हटा देंगे तो ये देखिए हमारा कट गया। तो एक तरीका ये है। तो सबसे बेसिक तरीका ये है कि हमने इसको यूज़ किया एंड दूसरा बेसिक सबसे तरीका ये है कि जब हमें कुछ नहीं आता है तो हम रेक्टेंगल बना के उसको कट कर दिया एंड ये हमने रिब की मदद से बना दिया। तो ये हमारे 3 तरीके बेसिकली हैं कि रिब को हम लोग कैसे बनाते हैं 3D में। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू गाइस।